हम FLN वर्कशॉप करने जा रहे हैं। FLN वर्कशॉप है जो हमारे NEP 2020 का एक पार्ट है। और NEP 2020 में हमें बच्चों को इस तरीके से सिखाना है कि वो बच्चे खेल खेल में सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के माध्यम से सीखें, प्लेग्राउंड एक्टिविटी, टॉय बेस्ड एक्टिविटी और विभिन्न तरीके से, जिससे क्लास को बेहतर बनाया जा सके और किसी भी तरीके का बच्चे में बर्डन ना हो और किसी भी तरीके से वो अपने दिमाग को प्रेशराइज ना करके एक आराम और आनंददायक तरीके से विभिन्न तरीकों से सीख सके। उनमें FLN का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि FLN वो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी को बढ़ावा देता है, जिसमें ये बच्चों की आधारभूत शिक्षा प्रणाली पर जोर दिए गए हैं कि बच्चों को किस तरीके से उनके आधार को मजबूत किया जाए और मजबूत करने के लिए उन्हें बैगलेस एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए कि बच्चे पर किसी तरीके का बर्डन ना हो। इसमें NEP में जादुई पिटारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इस जादुई पिटारा में बहुत सारी चीज़ों को संकलित किया गया है, जिनमें अलग अलग तरीकों से बच्चों को एक्टिविटी करवा के सिखाया जाता है। डेली एक्टिविटी उनमें कुछ विभिन्न तरीके के जो कार्ड्स हैं वो ये जादुई का पिटारा, इसमें कई तरीके के हैं। इसमें जादुई का पिटारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कार्ड, इसमें अल्फ़ाबेट्स कार्ड में इस तरीके से दिया हुआ है कि बच्चे how to use the alphabet cards. First we have to hold up a card and ask to the children to identify the cards name, the letter on it and its corresponding sound along with the given the picture. इसका पिक्चर उनको बताना है, like that A is the sound is A for apple, A for apple। इस तरीके से साउंड को बताते हैं, व्हाट इज दिस, एंड देन यू हैव टू आस्क व्हाट इज द पिक्चर ऑन दिस कार्ड, देन द चिल्ड्रन विल टेल एंड। सो उन्हें बताना A and T, R and T एंड, इस तरीके से उनको बताना है। यहाँ पे A से लेके Z तक के सभी कार्ड दिए हुए हैं, उन्हें इसके माध्यम से फोनिक्स सिखानी है, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट, क्योंकि फोनिक्स से ही बच्चा प्रोनाउंसिएशन करके सीखता है। इस तरीके से साउंड को प्रोनाउंसिएट करना है और इस तरीके से उनके बीच में वर्ड के बीच में पोज करना है, पोज करके बोलना, सेंटेंस को किस तरीके से फ्लुएंसी करके बोलना है, वो तभी सीख पाएगा जब तक कि उसका फोनिक साउंड हो ना, क्लियर साउंड। इसमें दूसरा है जादुई के पिटारा में सेट ऑफ द सीक्वेंसर थिंकिंग कार्ड। थिंकिंग कार्ड में यहाँ पे सारे कार्ड्स दिए हुए हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस से दिए हुए हैं कार्ड दिए हुए हैं, इनमें बच्चों को सीक्वेंस तरीके से उनको दिखाया जाएगा कि सबसे पहले बनाना है, उसके बाद बनाने के बाद में बनाना को किस तरीके से फील करना है, छीनना है, छीनने के बाद में किस तरीके से उसको ईटिंग करना है। ये नहीं कि पूरा ही फील करके वो ईट करता है, क्योंकि ये बहुत ही हाइजेनिक होता है, क्योंकि हमारे हाथ है वो धुले हुए नहीं रहते हैं, तो उस तरीके से हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उसका फील करना है। उसके बाद में फील करने के बाद में उसे एक मैनर में आपको जाके डस्टबिन में उसको डालना है। डालने के बाद में उसे किस तरीके, दूसरी जो आया है वो किस तरीके से उनको अपने कपड़े हैं वो टेक ऑफ करने हैं, ठीक है, और किस तरीके से फिर उनको बाथिंग करना है। बाथिंग करने के बाद में जग से उसको पानी लेना नहीं कि पूरी बाल्टी से ही पानी को डाल देना है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द सेविंग वाटर आल्सो। उसके बाद उनको किस तरीके से अगर ये यहाँ पे पीछे दिया रहता है, टीचर को इंस्ट्रक्शन करना है, टीचर के लिए पीछे दिया है, बच्चे के लिए सामने। इसमें टीचर ने बात दिया हुआ उसको किस तरीके से वॉशिंग क्लोथ करना है वो सिखाना है। सिखाने के बाद में उसको
ये भी सेम तरीके से किस तरीके से उसको स्क्वीज करना है, पानी को निचोड़ना है उस तरीके से। उसके बाद में उसको ड्राई करने के लिए किस तरीके से उसको हैंगिंग करना है ताकि कपड़े जल्दी से सूख जाए। कपड़े को कई लेयर में हम हैंगिंग कर जाते हैं तो उनका वाटर इवेपोरेशन करने में उनको टाइम लगता है, उस तरीके से वो जल्दी से नहीं सूख पाते। उसका जितना ज़्यादा उसका सरफेस बढ़ाते हैं उसका हैंगिंग करेंगे तो जल्दी ही वो कपड़ा सूख जाएगा। इस तरीके से इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं। उसके बाद में ये कहानी का है, सीक्वेंसर कहानी है। इसमें एक के बाद हमें बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे और पिक्चर दिखाने के बाद में बच्चा अच्छे तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व करता हुआ जाएगा, थिंकिंग करते जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने के बाद में उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बारी आती है जिसमें वो एक क्रिएटिव कहानी स्टोरी बनाएगा और लास्ट में जाके वो अपने हिसाब से वो कहानी को नरेट करेगा कि कहानी का और मोरल भी बता पाएगा कि इसमें क्या सिखाया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड्स में भी बच्चों को बता 5 से 10 सेकंड के लिए उन्हें मेमोरी कार्ड दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। तुरंत उसको कार्ड को छुपा लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उस कार्ड पर कौन कौन से पिक्चर्स थे, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, किस किस चीज़ की पिक्चर थी, कैसी पिक्चर थी, वो सब उनके बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि ये मेमोरी कार्ड जो है वो उनमें से पूछा गया है कि व्हाट इज द मिसिंग। इनमें से नेक्स्ट जो कार्ड दिया है उसके बारे में पूछा गया है कि तो आपने पहले जो कार्ड देखा और आप जो कार्ड देख रहे हो उसमें कौन सा मिसिंग कार्ड वही है कि उसने पूरी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है या नहीं किया। ये एसएसबी का एक पार्ट होता था, बड़े होते हैं तो ये एसएसबी का एक पार्ट होता है। उसमें ये दिखाया जाता है कि पिक्चर बेस कौन से 5 से 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। उसके बाद उसको स्टोरी दिखाने के लिए बोला जाता है, तुरंत उसमें कौन सा अगर मिस हो जाता है तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद में ये जो है फार एंड नियर, बिग एंड स्मॉल जो है ये एक्टिविटी कार्ड है। इनमें भी बच्चों को इस तरीके से बच्चों को कार्ड दिखाएगा कि अपोजिट जो कार्ड्स होते हैं वो इस तरीके से लंबी फिल्मी औरत है। इसमें कहा गया है कि ये औरत लंबी है, फिल्मी है, कैसे तरीके से है, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे कार्डों को निर्देशित किया गया है कि ये चित्र किसका है, क्या ये सब बराबर लंबी कार्ड है। क्योंकि आपको सभी में दिख रहा है कि 5 में बराबर, लेकिन इसमें कुछ न कुछ डिफरेंस नज़र जरूर है। उसके बाद में इस तरीके से दोबारा फिर सीक्वेंसर देखी जाती है तो वो उसमें सेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई चली जाती है और तब जाके खत्म होती है। इस तरीके से इन कार्ड्स में वो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इनमें चेंजिंग क्या है, कौन से कार्ड के बारे में कौन से में किस तरीके से परिवर्तन आए, ये सब इसमें दिखाया जा रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी है वो प्ले बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, टॉय बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, पपेट एक्टिविटी होनी चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग म्यूजिक होने चाहिए। इस तरीके से हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें पढ़ाना है। हमें इनोवेशंस PLM डेवलप करके बच्चों को अट्रैक्टिव मैनर में हमें क्लास लेनी है ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चों को उनका लर्निंग आउटकम्स, हमारा मेन मकसद होता है सभी चीज़ों का कि हमारा PLO अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर PLO अचीव नहीं हुआ सबको दिखाने के बाद में लेकिन तो हमारी पूरी क्लास है। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड मैनर में गुड प्लानिंग के साथ में हमें क्लास को स्टार्ट करना चाहिए और ये हमें घर तब संभव होगा जब हम घर से ही प्री प्लान करके आएंगे। क्योंकि हमारा माइंडसेट रहता है कि हमें कौन सी चीज़ के बारे में कौन सी चीज़ बोलनी है, किस एक्टिविटी के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, चार्ट दिए हुए हैं। चार्ट्स के माध्यम से भी बच्चों को हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं, पिक्चर बेस्ड। आज टोटल जो FLN है वो पिक्चर बेस्ड एक्टिविटी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पिक्चर में ऑब्जर्वेशन, पिक्चर से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अगर पिक्चर से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बच्चा तुरंत याद हो जाता है, वो हमेशा के लिए एक मेमोरी हो जाती है। आप वर्ड भी हमेशा याद कराने के लिए बोला जाता है तो असल में ये कहा जाता है कि उस वर्ड के रिलेट कॉन्सेप्ट करके उसके दिमाग में एक इमेज जरूर बनाइए ताकि वो हमेशा क्लास को ध्यान रखें कि मेरे टीचर ने संबंधित क्या चीज़ें बताई। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आज टोटल बेस्ड इसी तरीके से। तो इससे इसमें हमें एक
स्टोरी दी हुई है, लेकिन स्टोरी के साथ साथ में ही बच्चा इस पिक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख पाएगा। अपने आप ऑटोमेटिक वो और क्रिएट करना शुरू कर देगा कि इसमें क्या सीखना है, क्या सिखा रहे हैं, कौन से एनिमल्स है, कौन से नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें यूज करने हैं क्लास में, इस जादुई पिटारा में, और इस FLN को हमें पूरी तरीके से हमारे विद्यालय में इम्प्लीमेंट करना है और इसे हमें आगे तक ले जाना है, यहाँ तक कि आपके सुझाव और इनोवेशन मेथड भी हमें अपनाने हैं। आगे के लिए मैं मिस्टर घनश्याम सर को बुलाना चाहूँगा कि वो एक डेमो दे और अपना पिक्चर मेमोराइजेशन पर बच्चों की कोशिश। Thank you, sir, for giving me this opportunity to explain how to use NAP 2020 and change in our teaching learning process. First of all, good afternoon to all. जो NAP 2020 है, सबसे पहले तो वो ये बताता है कि टोटली जो एजुकेशन है, जो टीचिंग लर्निंग है, वो टोटली डिपेंड होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब तक बच्चे को ये नहीं लगेगा कि मैं अपने आसपास जो चीजें देख रहा हूँ वो मेरे लिए किस तरह उपयोगी है या हाउ टू यूजफुल फॉर मी, ये कंसेप्ट अगर वो समझ जाते हैं। जैसे इसी के संदर्भ में मैं बताऊंगा कि जैसे बच्चा कोई एक एप्पल खा रहा है, उस एप्पल की क्या वैल्यू है, उसके पास पहुंचने में उसके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज उठाई गई है, उसको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वैल्यू बेस पे भी काफी फोकस किया गया है NAP 2020 में, जिसमें जैसे एक चैप्टर है क्लास 4 में फसलों से रिलेटेड है, उसमें बताया गया है कि वो लास्ट चैप्टर था, नाम ध्यान दे रहा हूँ इसका, नारियल वाला था, कि नारियल का जो रेट है थोड़े 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किस प्रकार बढ़ रहा है। तो बच्चे को ये बताना है हमें कि जो आपके पास खाना आया है वो किस प्रकार पहुंचा है, तो उसकी वो वैल्यू समझ सकते हैं। तो बच्चे को बताना है हमें कि जैसे एप्पल की फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो सबसे पहले किसान क्या करता है, आपके पास जो फूड आपको मिल रहा है या कोई भी एनीथिंग एल्स जो आपको मिल रहा है उसके लिए कितनी डिफिकल्टीज उठाई गई है, तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा और उसकी वैल्यू जो है ना उसको ऑब्जर्व करेगा, और जब हम उसे पढ़ाएंगे इसके बारे में तो वो अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन जब तक हम अपनी लर्निंग को उसके एनवायरनमेंट से जोड़ नहीं पाएंगे तो वो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि जो हम लर्निंग दे रहे हैं बच्चे को वो उसकी लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जैसे उसमें बताया गया था, बच्चे को बताना है कि किस प्रकार पहले सीड को किसान जो है, फार्मर जो है, वो पहले क्या हार्वेस्टिंग करता है, वो खेत को किस प्रकार जोतता है, उसमें बैल इस्तेमाल किए जाते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लग गया है, जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बताना है। उसके बाद वो फसल को उगाने में कौन सा मंथ, वो जो सीड को लगा रहा है कौन सा मंथ जो है वो प्रेफर रहेगा। जैसे हमें बताया जाता है कि रबी की फसल अलग है और खरीफ की फसल, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कौन से जो बीज है वो किस मौसम में लगाया जाता है और उसकी कटाई कब होती है। ठीक है, तो फसल फिर पहले बोई गई, फिर उसको काटा गया, काटने के बाद उसको गोडाउन में रखा, गोडाउन से फिर वो फैक्ट्रीज में गया, फैक्ट्री के बाद जिस फसल का रेट फैक्ट्री में उन्हें 40 पर केजी मिल रहा है, वो फैक्ट्री से जब ट्रांसपोर्ट होकर इंडिविजुअल शॉप पर पहुंचता है, तो मतलब जो होलसेलर होते हैं उनके पास पहुंचता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ती है। बच्चों को बताना है, ठीक है, जहाँ उनको रखा गया है उसकी कॉस्ट जुड़ती है। उनको ये बताना है कि आपके पास जो ये 100 रुपीज केजी एप्पल पहुंचा है वो एक्चुअली में वहां से चलते चलते कैसे उसमें कॉस्ट जुड़ी है। तो इसी में जादुई पिटारा में एक चार्ट भी दिखाया गया है, गेहूं का सफर। हम इसका इस्तेमाल करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस प्रकार कोई फसल हमारे रेडी टू ईट तक पहुंचती है हमारे पास। तो इसमें देखो दिखा रखा है कि किसान किस तरह से बैलों का इस्तेमाल करके पहले खेत को जोत रहा है, उसके बाद उसमें सीड की गई है, फिर उसको किस तरह से उसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो गोडाउन में किस प्रकार जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, फिर उनकी कटाई की अलग कॉस्ट है, लेबर लगाना, फिर वो होलसेलर पे पहुंचेगा, फिर वो आपके घर में आएगा, फिर आपकी मम्मा उसका इस्तेमाल करके वो आपके लिए सर्व करती है। तो ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसका होना बहुत जरूरी है, और NAP 2020 ने कहा है सीधा कि आप जो भी लर्निंग दे रहे हो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही होनी चाहिए।
ताकि वो अच्छे से इंटरेस्ट से सीख सके चीज को। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और एक्सपीरियंस लर्निंग का अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। आगे कमल सर आपको बताएंगे FLN के बारे में, लिटरेसी के बारे में। थैंक यू और घनश्याम सर आपको मौका दिया आगे बताने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्ड्स हैं। ये है इसमें आपको वर्णमाला, जितनी वर्णमाला होती है उसके स्वर और व्यंजन उनके कार्ड्स है। तो ये जादुई कार्य के अंदर आए थे, तो इसका हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा FLN की बात करते हैं तो क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करते हैं। यानी कि बच्चे को अगर उसकी बेसिक्स क्लियर हो जाए, फाउंडेशन स्टेज पर उसकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, अगर उसको वर्ण को पहचानना सीख जाएगा, उनको मात्रा को पहचानना सीख जाएगा, उनको मिलाकर पढ़ना सीख जाएगा, तो हमारे जो मिशन का मुख्य उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा वर्णमाला के जो अक्षर है और वर्ण को पहचाने और उससे पढ़ पाए। तो हम इस जो कार्ड्स हैं इनका प्रयोग हम किससे कर सकते हैं, उनकी फाउंडेशन लिटरेसी स्किल्स को इंप्रूव करने के कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या है, जैसे ये जो कार्ड है ये कौन से व्यंजन का कार्ड है, टा का। हम बच्चों को बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सबसे पहले पूछें किसकी पिक्चर है, तो बच्चे बोलेंगे टमाटर की। तो हम बोलेंगे टमाटर का पहला जो आप टमाटर की शुरुआत कैसे करी थी आपने, तो बच्चे बोलेंगे ट से करी थी। तो पहले आवाज के जो उसकी ध्वनि थी कैसे थी, ट थी, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ट। ठीक है, तो ये बच्चे को हम उसकी फिंगर से बोल सकते हैं, बच्चे फिंगर रख के इसके ऊपर ट्रेस कर सके। क्या करें, ट्रेस करें, और ट्रेस करने से क्या होगा, वो एक्सपीरियंस अनुभव प्राप्त होगा। उनको जो अनुभव प्राप्त होगा तो उनकी जो लर्निंग को ज्यादा परमानेंट होगी। ठीक है, तो हम और बच्चों से पूछ सकते, दूसरे बच्चों को बुला पूछ सकते ये क्या है, पिक्चर को दिखा के बच्चे बताएंगे टब है। इसकी भी जो पहली ध्वनि है वो बच्चे पहचानेंगे क्या है, टा है, टब टा है। इस तरीके से हम इन कार्ड्स का प्रयोग करके बच्चों को जो वर्णमाला का ज्ञान है वो अच्छे से दे सकते हैं। और साथ में हम और क्या कर सकते हैं, इन अक्षरों से बच्चों से और भी शब्द बनवा सकते हैं। जैसे उनके जो शब्दकोश होता है बहुत ज्यादा रिच होता है, लेकिन बचपन से ही बोलना सीख जाते हो। ठीक है, तो उनके शब्दकोश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते और बाकी बच्चों को भी नहीं पता होते। जब बच्चे अपने शब्द बताएंगे टा से शुरू होने वाले, तो बाकी बच्चे भी उन शब्दों को जान पाएंगे, उनको पता लग पाएगा और उनकी शब्द भंडार वृद्धि होगी। और साथ साथ हमारे जो उनके बेसिक्स हैं, ठीक है, जो उनका आधार है, मतलब पढ़ने लिटरेसी के लिए जो आधार है उनका व्यंजन का ज्ञान और मात्रा का ज्ञान वो भी सुदृढ़ हो पाएगा। तो ये इस तरीके से हम इन कार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आशा करता हूँ कि आपको इन कार्ड्स को कैसे प्रयोग करना है इस बारे में पता लग पाया होगा। साथ में धन्यवाद। और मैं निर्मल सर को निवेदन करता हूँ करके आइए और अपने टूल के बारे में बताइए। जैसे आधुनिक शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है और उसके तहत हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज को सजेस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावी, रुचिपूर्ण और बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित करते हुए उनको अर्थपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करें। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज़ आपके सामने साझा करना चाहूँगा, जैसे कि नेशनल जो NCERT है उसने कुछ स्टोरीज फ्रेम करी है। दरअसल ऐसा होता है कि कक्षा में देखने को मिला है कि जब टीचर किसी भी कहानी का वर्णन करता है तो वो केवल और केवल मौखिक और शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करता है। उसके पश्चात होता ये है कि जो बच्चा है वो उसको अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करने में पूर्णतः असमर्थ रहता है और एक तरीके से जो उसकी इमेजिनेशन पावर है उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए NCERT ने कुछ ये फ्रेम किया है, कुछ बनाया है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई शिक्षक किसी कहानी का घटनाक्रम कक्षा में बता रहा है बच्चों के सामने, तो वो केवल और केवल शाब्दिक शब्दों का प्रयोग ना करते हुए उनको पिक्चरों के थ्रू समझाने का प्रयास करेगा ताकि बच्चे जो हैं
उसको अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने बहुत पहले थॉट किया था कि आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सॉ, आई रिमेंबर, बट व्हेन आई डिड आई लर्न। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चे के समक्ष कोई चीज बता के उसको समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे की जो इंद्रियां हैं उतनी अच्छी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाती। उसकी जो सेंसेस है हैंड्स-ऑन एक्टिविटी के थ्रू के माध्यम से जब समझाने का प्रयास करते हैं तो जो हमारा लर्निंग आउटपुट है और जो हमारा टीएलओ की जो हम बात करते हैं उसको अचीव करने में, उसको प्राप्त करने में पूर्णतः सफल होते हैं। तो सबसे पहले जब कक्षा में कोई शिक्षक जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से बच्चों को कोई भी कहानी सुनाएंगे, बट वो कहानी का संबंध सीधा होना चाहिए हमारे पिक्चर से, जो हमारे पिक्चर्स हमारे हाथ में है, इससे रिलेटेड वो कहानी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा काम यह होता है कि बच्चों को हम पिक्चर देंगे, सभी बच्चों के बीच में पिक्चर्स बांटेंगे और बच्चे अपनी इमेजिनेशन के आधार पर, अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर इन पिक्चरों की जो घटनाक्रम है उसको सुनियोजित तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से करने में सक्षम हो पाएंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि बच्चों के सामने हम घटनाक्रमों को इन पिक्चरों के माध्यम से दिखाएंगे ताकि बच्चे अकरेंस ऑफ द इवेंट, जो घटनाक्रम का जो समय है उसको फाइंड आउट करने में पूर्णतः सक्षम हो पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी शिक्षण साथी इस एनसीईआरटी के द्वारा बनाए गए इस उपकरण का पूर्णतः लाभ उठाएंगे और बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सक्षम रूप से, एक सबल रूप से, सुदृढ़ रूप से अपना योगदान देने में समर्थ हो पाएंगे। धन्यवाद। तो जादू पिटारा के अंतर्गत अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। उनमें सबसे पहला है ये कुछ कार्ड्स हैं, इसमें बच्चे क्या करेंगे, नंबर ट्रेसिंग कार्ड्स है, नंबर ट्रेसिंग कार्ड्स है। इनमें बच्चे क्या करेंगे, ये एक्चुअली ये क्लास 1 के लिए ज्यादा उपयोगी है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बच्चे उसमें इंग्लिश और हिंदी में उस अंकों की जानकारी सीख पाएंगे। सबसे पहले उसको कैसे बनाते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 से उसको डिनोट किया हुआ है कि 1 से बच्चों को बताना है, या सबसे पहले हम इंग्लिश से ट्रेस कर सकते हैं या फिर पेंसिल से 1 से स्टार्ट करना है। इस तरीके से राउंड 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 करके यहाँ पे उसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से सारे नंबर्स को इसमें बताया गया है। 1 को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर उसको फिनिश करना है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में उनके नाम दिए गए हैं, उनको यहाँ से सीख सकते हैं। इस तरीके से 1 से 10 तक, यहाँ पर 9 तक सभी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये तो इसके बारे में हो गए। दूसरा है कलर्स डोमिनो कार्ड्स। इसमें सभी कलर्स के बारे में दिया गया है, सभी कलर्स के कार्ड्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले तो बच्चे कलर्स के बारे में जान पाएंगे, सीख पाएंगे कि कौन सा कलर किस रंग का है। और इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, सभी क्लास में सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे कार्ड्स। इसमें बच्चे कलर्स के बारे में जान पाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कलर्स के साथ में नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को पहचान पाएंगे कि कौन सा नंबर किस कार्ड में, इस तरीके से उसको वो पहचान पाएंगे, सीख पाएंगे। या फिर इसमें हम 2 एक्टिविटी करवा सकते हैं। पहला तो बच्चा यहाँ से नंबर सीख पाएगा, यहाँ से काउंटिंग सीख पाएगा इनके द्वारा, और दूसरा कलर बता पाएगा। तीसरा यहाँ से सीख पाएगा कि इसमें कौन सा कलर है, उस कलर को हम दूसरे कार्ड, ये कार्ड उनको हम दे सकते हैं कि आपको कौन सा कलर से इसमें मैच करवा सकते हैं। ठीक है, ये इनसे कलर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास में ये फ्लावर्स के बारे में है। इसमें कुछ फ्लावर्स हैं, काइट है और इसमें लीफ है, ये बैलून्स हैं। ये इसके बारे में बच्चे जान पाएंगे और कलर, इनके चित्र बनाना, कैसे इनके चित्र बनाते हैं, कलर के बारे में जान पाएंगे और इन सब के बारे में बच्चे सीख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सभी को। आज जादू पिटारा के तहत मेरे पास भी कुछ कार्ड्स हैं जो कि ट्रेसिंग कार्ड्स हम बोलते हैं, अल्फाबेट से इंग्लिश के, जिससे बच्चों की ये ट्रेसिंग से क्या होगी, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगी, विजुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और बच्चे इससे लेटर रिकॉग्नाइजेशन कर पाएंगे इजीली। और इससे जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम इस पे लाइक साउंड से, क्ले से या वूल से या पेपर स्क्रैप से अगर इसके ऊपर हम कर देंगे तो विजुअली चैलेंज बच्चे भी इजीली इसको ट्रेस कर पाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट क्लास के लिए अच्छा रहेगा। इनसे बच्चे लाइब्रेरीज बनाना सीख पाएंगे और लाइब्रेरी से स्टार्ट होने वाले पिक्चर्स भी इसमें साथ में हैं वो सब इनमें देख पाएंगे।